दोस्तों, मैं एक अपने सीनियर सिटीजन के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ सर। कि जो लोग 60 के ऊपर हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, वो लोग बुढ़ापा नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं हैं, उन्हें हम लोग भाग्यशाली लोग उनको बोला जा सकता है। वो लोग भाग्यशाली हैं कि उन्होंने इतना साल उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, 16 साल प्लस 44 साल का अनुभव, 60 साल के ऊपर हो गए सर। उनके अनुभव के अनुसार मैं उनका आप किस तरह आप अपने 60 साल की उम्र में कैसे आप अपने व्यक्तित्व को निखारते जाइए, उसमें कुछ कुछ टिप्स मैं सर दे रहा हूँ आपको। चलते रहो सर, बिना किसी वजह से पैदल चलते रहो। जितना हो लिफ्ट का उपयोग मत करो, कम से कम करो। अपने जूते अत्यधिक कंफर्टेबल पहनो, जो ये इतना कड़क जूते नहीं पहनो, कंफर्टेबल पहनो सर। जब आप चिड़चिड़ापन महसूस करें तो गहरी सांस लें सर। चिड़चिड़ापन आता है क्योंकि जब आदमी एज हो जाता है चिड़चिड़ापन हो जाता है। उस समय चिड़चिड़ापन आए तो आप गहरी सांस लीजिए। और सर, सुबह उठकर व्यायाम करें। व्यायाम बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर में अकड़न महसूस न हो। आपको इतना व्यायाम करिए कि आपका शरीर स्मूथली, हर जॉइंट जो है अच्छे से चले। गर्मियों में सर एयर कंडीशन चालू होने पर अधिक पानी पिएं। जितना गर्मी, इस समय गर्मी चल रही है, तो जितना गर्मी अगर ज़्यादा हो रही है तो उसमें एयर कंडीशन में भी है, तो फिर भी पानी आप पीते जाए ज़्यादा। हो सके तो मैक्सिमम एयर कंडीशन में मत बैठिए, लेकिन बैठ रहे हैं तो उसमें पानी भी पीजिए। और जितना भी आप खाना खाते समय चबा के खाएंगे, आपका शरीर और मस्तिष्क उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही पावरफुल होगा मस्तिष्क और आपका शरीर। याददाश्त उम्र के कारण नहीं जाती सर, बल्कि लंबे समय तक मस्तिष्क का उपयोग न करने के कारण कम हो जाती है। अगर आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं लंबे समय तक नहीं करेंगे, याददाश्त कम हो जाएगी। तो लोग बोलते हैं अरे उम्र के कारण याददाश्त, ऐसा नहीं, ये उम्र के साथ याददाश्त जाती नहीं, बल्कि लंबे समय तक आपने मस्तिष्क का उपयोग न किया है, इसके कारण आपकी याददाश्त जाती है। ज़्यादा दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं सर। आपका जो बीपी है, शुगर है, इस जानबूझकर कम करने की ज़रूरत नहीं। जितना है कम से कम लिमिट के अंदर रखना है। चाहे हर कुछ भी हो जाए, घर में नहीं रहना चाहिए। रोज़ाना घर से बाहर जरूर टहले सर, शाम को सुबह को जा कर के टहले। जो चाहो खाओ, पर नियंत्रित मात्रा में खाओ, कंट्रोल करके खाओ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अच्छी लगी तो बहुत ज़्यादा खाए, जितना हो नियंत्रित मात्रा में खाइए सर। हर काम में सावधानी से करें, हर काम को सावधानी से करें कि जल्दबाजी में आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आप नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए आप सावधानी से करें। उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार न करें जिससे आप नापसंद करते हैं। जिसे आप पसंद नहीं करते उनके साथ भी प्रेम से व्यवहार करिए, बुरा व्यवहार मत करिए सर। अपनों व अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। बीमारी से अंत तक लड़ने के बजाय जीना सीखिए सर। बीमारी से अंत तक लड़ने के बजाय आप जीना सीखिए। आप खुशी जीवन जिएंगे, आपका लाइफ बढ़ता रहेगा सर। मुश्किल समय में ईश्वर की मदद से आगे बढ़ने की कृपा मिलती है सर। अगर मुश्किल समय, ऐसे समय में आपको मुश्किल समय में ईश्वर से आपको मदद मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। और सर, हर बार गुनगुना पानी अवश्य पिएं। रात में जब भी उठें, पानी की मात्रा कम लें, लेकिन थोड़ा सा पिएं। रात में आप जितनी बार उठते हैं थोड़ा पानी पीते जाइए सर। जब नींद नहीं आए तो ज़बरदस्ती न करें। आप भगवान का नाम लीजिए सर उस समय, और आपको नींद आएगी। खुशमिजाज चीज़ें, दिमाग को तेज करने वाली चीज़ें सबसे गतिविधि में इन्वॉल्व होइए, जो कि आपका दिमाग तेज होता है। बुक पढ़िए, नावल में बड़े पढ़िए, अच्छे किताबों को अध्ययन करिए, थोड़ा उसको दिमाग को तेज करते जाइए। अपनों से बातचीत करते समय आपके पास कम लोग हैं या आप अकेले हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल करें। तभी अकेले हैं तभी फ़ोन का इस्तेमाल करें। और सर, एक आपको फैमिली डॉक्टर को आप अपने आसपास में माने रखना चाहिए, ताकि आपको कोई ज़रूरत पड़े तो उससे संपर्क कर सकें आप। धैर्य रखें सर, इस एज में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है।
हर समय अपने आप को अच्छा बनने को मजबूर न करें कि हम अच्छे बने, सब लोग अच्छा करें, ऐसा नहीं। और सर नया नया चीज़ सीखते जाएं। नया चीज़ आप सीखते जाएंगे तो कोई आपको बुढ़ापा नहीं कहेगा, बूढ़े नहीं कहेंगे, आप नया सीखते जाइए। और सर दूसरी बात, आप इस उम्र में लालची मत बनो। जो कुछ भी आपके पास है वही अच्छा है, काफ़ी है। अपने पर कुछ खर्च करो, अंत में बाकी ये छोड़कर जाना ही है, तो जितना मैक्सिमम अपने पर खर्च कर सकते हो आप खर्च करो, एंजॉय करो। आप जब भी आप बिस्तर से उठते हो तो तुरंत खड़े ना हो, 2-3 मिनट तक रुक करके फिर इसका खड़े हो, क्यों एकाएक खड़ा नहीं होना चाहिए इस एज में सर। जितनी भी परेशानी वाली चीज़ें हैं उतनी दिलचस्प हैं, चिंता न करें। परेशानी वाली चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, अभी वो परेशानी दूर होगी, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट सर, जब भी आप स्नान करते हैं तो कपड़े बदलते वक्त, कपड़े पहनते वक्त आप दीवार का सहारा लिए, सपोर्ट का, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है तो वहाँ पर स्नान करते समय फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है। इसलिए आपको वहाँ पर दीवार का सपोर्ट लेना है जब आप कपड़ा पहन रहे हैं सर। और वही करें जो दूसरों के लिए अच्छा लगे सर, अच्छा हो, जो दूसरे का भला हो, वही आप काम करें। अपने आज को आप इत्मीनान से जिए सर। आप इत्मीनान से आप जिए वर्तमान को। और जब इच्छा आपकी होगी इस तरह का, तो आपके आयु जो है दीर्घायु होगी, ज़्यादा बढ़ेगी आयु। एक आशावादी के रूप में आप जिए, आशावादी के रूप में प्रसन्नचित्त रहिए, लोकप्रिय होते रहिए, दूसरों को प्रसन्नचित्त रखिए। आप तो खुद प्रसन्नचित्त रहिए, दूसरों को प्रसन्नचित्त रखिए। सर आपको हो सके तो मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए वहाँ पर, और कुछ दान उन देना तो दीजिए। जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी थोड़ा कुछ चारा डालते जाइए सर। इस उम्र में सब कुछ शांति से स्वीकार करो सर। आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं, शांति से स्वीकार करो। मित्र सबसे ज़्यादा इसी उम्र में जरूरी है सर, इसी उम्र में मित्रों की ज़रूरत पड़ती है। अपनी एक मित्र मंडली बनाएं सर, मित्र मंडली के साथ में रहें। सुबह शाम हंसी ठिठौली करना आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। जितना हंसी मजाक करेंगे, अपना हंसी खुशी रहेंगे सर, वो बहुत ही लाभप्रद होगा। आप किसी पार्क में बैठिए, कहीं बैठिए, एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में अपना हंसी मजाक हंसते रहिए। एक ग्रुप, मित्रों का एक ग्रुप इस उम्र में बहुत ही जरूरी सर। बाकी सर जीवन तो बोनस है, इसे समझ कर जीजिए सर, आनंद लीजिए। मैं अपने सभी सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर हमारे 2 मित्र हैं उनको समर्पित है सर। धन्यवाद।